हमारा जो अभी एक नया टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है कॉन्जुगेट सुगर। कॉन्जुगेट सुगर क्यों जरूरी है पढ़ना? जो विद्यार्थी इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेल सेल इंटरेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, अगर उसको कंजुगेट सुगर नहीं समझ में आता है तो कॉपी में लिख लो कि उसको वो सब भी बहुत गहराई से समझ में नहीं आएगा। हवा हवा ही नॉलेज रहेगा, तो किसको हम लोग कहते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज ही रहेगा। अगर कोई भी उससे पूछेगा गहराई से इसके बारे में बताइए, तो वो विद्यार्थी का फंसना श्योर है, क्योंकि उसको कॉन्जुगेट सुगर क्लियर नहीं है। इसलिए जब कॉन्जुगेट सुगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो विषय है वह यह होता है कि हमारे पास प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको विधिवत तरीके से पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट सुगर के अंदर में कॉन्जुगेट सुगर जो है, जैसा मैंने कहा कि क्यों जरूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि कॉन्जुगेट सुगर का यूज जो है वह है सेल सेल रिकॉग्निशन में। एक सेल दूसरे सेल को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, कॉन्जुगेट सुगर उसमें मदद करता है। सेल एडहेशन, एक सेल दूसरे सेल से चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, कॉन्जुगेट सुगर मदद करता है। एम्ब्रियोलॉजी में सेल माइग्रेशन, ठीक है, सेल माइग्रेशन जो है उसमें कॉन्जुगेट सुगर मदद करता है। सेल सेल कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो, उसमें कॉन्जुगेट सुगर मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग, जैसा मैंने कहा, इम्यूनिटी, कई सारे, मतलब हम कितने टॉपिक का नाम लें, बस आप यही समझ लें कि अगर कॉन्जुगेट सुगर क्लियर नहीं तो ये सब भी बहुत क्लियर नहीं होगा। अर्थात कॉन्जुगेट सुगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आता है कि कॉन्जुगेट सुगर जो है उसमें हम लोग किन किन चीजों को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं प्रोटियोग्लाइकांस, सबसे पहला आता है हमारा प्रोटियोग्लाइकांस। दूसरा जो टॉपिक आता है उसमें बहुत ही पॉपुलर, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और तीसरा जो टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब ये तीन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए कॉन्जुगेट सुगर में। अगर इन तीनों को नहीं हम पढ़ेंगे तो फिर कॉन्जुगेट सुगर हमारे समझ से दूर वाली बात हो जाएगी। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है प्रोटियोग्लाइकांस, ठीक है। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, एक प्रोटियो और एक ग्लाइकांस। प्रोटियो मतलब हो गया प्रोटीन और ग्लाइकांस मतलब हो गया शुगर, ठीक है। बट ये ग्लाइकोप्रोटीन से किस प्रकार अलग है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन भी हम लोग लिखा है और ये भी हमारे ग्लाइकोप्रोटीन की तरह ही दिख रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है, यह आगे क्रमशः हमें समझ में आता चला जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वह अब मैं आपको इसमें और दे रहा हूं। इसमें प्रोटीन के साथ जो है शुगर का कौन सा रूप जुड़ा रहता है, वो होता है सल्फेटेड ग्लाइकोसा मीनो ग्लाइकांस, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, ग्लाइकोसा मीनो ग्लाइकांस। बड़ा लंबा नाम है, विद्यार्थी को इसको बोलने के लिए ग्लाइकोसा मीनो
ठीक है, ग्लाइकोसामिनो एक बार और ग्लाइकांस दूसरे बार, ऐसे इसको पढ़ना चाहिए, ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकांस। जरा सब लोग एक बार बोल दीजिए तो। ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकांस, ग्लाइकांस। बिल्कुल। इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लोग कहते हैं, जब इतना बड़ा नाम है, नाम पढ़ लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में इस जी को यूज करते हैं, इस ए को यूज करते हैं और इस जी को यूज करते हैं। इसका नाम होता है जी ए जी, और मल्टीपल है गैग्स। सो जब भी गैग्स यूज होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोसामिनो ग्लूकान। यही इस चीज को लिखने और बोलने का सही तरीका है। और ये सल्फेटेड होता है। यहां दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई क्या है ये, क्यों सल्फेटेड होता है, बत्ती जला लो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सल्फेट का यूज इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकांस में डिफरेंस होता है। कोई भी पूछेगा तो हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें प्रोटीन के साथ नॉर्मल मोनोसेक्राइड के मतलब ओलिगोमर्स होते हैं, लेकिन प्रोटियोग्लाइकांस में प्रोटीन के साथ सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकांस होते हैं, और यहां सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए यह नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन से अलग होता है। ठीक है, अब जो आगे बात होगी इसमें वह बात यह है कि क्या रोल है, रोल क्या है प्रोटियोग्लाइकांस का, रोल ऑफ प्रोटियोग्लाइकांस, क्या रोल है इनका, महत्वपूर्ण रोल। इनका महत्वपूर्ण रोल में पहला देखा जाता है ग्रोथ फैक्टर्स। सेल में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने में प्रोटियोग्लाइकांस का रोल होता है, ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेशन। और दूसरा जो इसका रोल है वह है सेल एडहेशन। एडहेशन बड़ा महत्वपूर्ण है ये सभी, ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेशन है ना। ग्रोथ फैक्टर्स का कभी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इतने आप लोग सब यूजी पीजी किए हुए हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये एक ग्रोथ फैक्टर का नाम है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है ना। तो इस तरह के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनका एक्टिवेशन करना बहुत जरूरी है, और उसमें ये जो प्रोटियोग्लाइकांस होते हैं इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। जब विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं तो उनके मन में कई सवाल भी उठते रहता है, कैसे कर देता होगा सर ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत मजेदार है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, धीरे धीरे सब कुछ इसमें डिटेल करेंगे। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकांस, अगर प्रोटियोग्लाइकांस का स्ट्रक्चर की बात हम करें तो इसका कोर जो होता है, कोर पार्ट जो होता है, और उसके साथ साइड पार्ट्स होता है। मतलब दो चीजें होती हैं। कोर मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे शरीर का बीच का हिस्सा जो है वो कोर है, और हमारा हाथ, दोनों दोनों पैर, गर्दन, हेड, ये सभी क्या है हमारा, इसके साथ साइड में जुड़ा हुआ है ना। ये सभी पेरिफेरल पार्ट्स कहलाते हैं। तो जो साइड पार्ट्स है उसे हम लोग पेरिफेरल पार्ट भी कहते हैं। किसी भी चीज का कोर क्या होता है, बीच का हिस्सा। हम दो रिंग बना रहे हैं, ठीक है, ए रिंग और बी रिंग। आप बताइए कि कौन रिंग जो है वो कोर रिंग है? ए। और साइड या पेरिफेरल रिंग किसको कहते हैं हम लोग? सर बी होगा। बढ़िया, बी जो हो गया वो पेरिफेरल हो गया, और ए जो है वो कोर हिस्सा हो गया। गुड गुड गुड। चलिए, ये तो आपको समझा दिए कि साइड और पेरिफेरल या कोर या साइड। तो कोर पार्ट क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन्स जो है इसके कोर पार्ट होते हैं, मतलब मेन बॉडी प्रोटीन होता है।
और प्रोटीन से क्या निकला हुआ रहता है? तो प्रोटीन से जो है वो गैग्स होते हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैग्स, जल्दी बोलिए। ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन। हाँ, ग्लाइकोसामाइड गैग्स, Glycogen. बिल्कुल। और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज कॉल्ड जीएल, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी आपने सीखा कि मेन बॉडी जो होगा वो प्रोटीन का होगा, और प्रोटीन के साथ जो चारों तरफ सब्सिडियरी बॉडी होगा, मतलब उसके जो पेरिफेरल बॉडीज होगा, वह क्या होगा? वो गैग्स होगा। अब एक ऐसे ही यूं ही मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ये हमारा बीच का प्रोटीन है, ये प्रोटीन का हमारा हिस्सा है। ये जो इसके साथ निकला हुआ है ब्रांच, ये क्या है, जल्दी बोलो। गैग्स। बिल्कुल सही, ये सारे क्या हैं? गैग। ओरे बाबा, आप तो सब लोग बड़ा तेज तरार विद्यार्थी हो जी, सब पकड़ लेते हो बात को, गुड। अब जो है हम लोग आते हैं गैग्स पर, मतलब ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकांस। विद्यार्थियों, शॉर्ट फॉर्म तभी यूज करें जब आपको लॉन्ग फॉर्म उसका बिल्कुल पता हो, नहीं तो बाद में आप सिर्फ गैग्स यूज करते रहेंगे, फुल फॉर्म गैप हो जाता है। ये जो ग्लूकोसामाइन ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकांस होते हैं, गैग्स जो होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक टेट्रामेरिक लिंकर सीक्वेंस। मैं पहले ही बोला हूं कि कोई भी चीज कहीं नहीं जुड़ जाएगा। अगर अंगूठी होगा तो वो नाक में नहीं जाएगा, वो अंगुली में जाएगा, और अंगुलियों में, पांचों अंगुलियों के लिए 5 अलग प्रकार की अंगूठियां होंगी, तो वो स्पेसिफिक होगा। 4 मोनोमर है इसमें, 4 होगा। ये जुड़ने का काम करता है, किसके साथ जुड़ने का काम करता है? कोर प्रोटीन के साथ, तो लिंकर होंगे। और ये जो चीज है इंटायर, वो क्या है? एक सीक्वेंस है। अब आप देखिए, ये जो सीक्वेंस है वो कैसा दिखता है? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन GLCA, गैलेक्टोज, ठीक है भाई, फिर गैलेक्टोज, ठीक है, और फिर जाइलोज, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इसको दिमाग में बिठा कर रखना, क्वेश्चंस आता है इससे। सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी पर बात होती है। कौन बंदा है जो जुड़ेगा? लिंकर कौन है इसमें? लिंकर सुगर कौन है? तो जाइलोज जो है, यह लिंकर सुगर है, यह लिंकर यूनिट है, मतलब यहां से जुड़ेगा। यहां से किसी से जुड़ेगा? प्रोटीन से। एकदम सीखो, मजे से सीखो सब लोग। प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ जुड़ेगा ये। लेकिन अब जाइलोज से पहले क्या है? गैलेक्टोज। उससे पहले क्या है? गैलेक्टोज। उससे पहले क्या है? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब विद्यार्थियों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब देंगे सब अच्छे से। एक हम सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है, गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, जाइलोज, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज, ठीक है। फिर है मैनोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज। फिर है जी एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। ये 4 सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक है और जो गैग्स में मिलता है? किससे जुड़ने के लिए? प्रोटीन से जुड़ने के लिए। बताइए आप लोग, सबसे पहला बोलिए, पहले के बारे में क्या है? हम लोग कहेंगे कि सर पहला जो है ना वो गलत है, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर जुड़ने वाला सीक्वेंस में स्टाइल ग्लूकोसामाइन और फिर सर गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और जाइलोज होना चाहिए। यहाँ गैलेक्टोज यहाँ नहीं है सर, ये भी नहीं है सर क्योंकि यहाँ ग्लूकोज है, सर ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ मैनोज है, सर ये तो ठीक है,
ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है सर। इसका मतलब ये चारों गलत है। इन चारों में से कोई भी जो है वह स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। कौन स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है सर? ये हो सकता था सेकंड वाला, तब जब ये ऐसे होता। तो आप समझ जाइए कि कितना स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग है इसका। कोई भी नहीं जुड़ सकता है, ये फिक्स सीक्वेंस है और यही सीक्वेंस जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस हो गया। तो हमने गैग्स का सीक्वेंस सीख लिया कि भाई गैग्स में जो है, गैग्स का जो सीक्वेंस है हमारा वो है स्टाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड जाइलोज। ये हमको मिल गया, हमने इसको संभाल कर रख लिया, जिसमें ये जो है वो लिंकर शुगर है जो जुड़ेगा प्रोटीन से। अब आते हैं हम लोग कोर प्रोटीन में। भाई प्रोटीन में कहां जुड़ेगा ये? प्रोटीन किस चीज से बना होता है? कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बना होता है। तो दिमाग हमारे आ गया, अब कौन सा अमाइनो एसिड है और क्या इसका भी कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है या यह रैंडमली जुड़ेगा? नहीं जी, इसका भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, ये भी सीक्वेंस स्पेसिफिक है। ऐसे ही नहीं जुड़ जाता है कोई जहां मन हुआ तहां। सबका बना हुआ है कि रूट चार्ट के आपको कहां जुड़ना है, आपको कहां जाना है। अब देखिए इसका जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है। सेरीन, ग्लाइसिन, एक्स, एक्स मतलब कोई भी अमाइनो एसिड, और ग्लाइसिन फिक्स है। जहां पर सेरीन जो है यह लिंकर अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, समझ गए? ये जुड़ेगा सेरीन। तो जाइलोज का OH और सेरीन में भी क्या होता है? OH। एक्स जो है वह कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। तो यहां पर दो तरह का है, सेरीन फिक्स है, ग्लाइसिन फिक्स है, बट एक्स वेरिएबल है और ये ग्लाइसिन भी फिक्स है। तो हमको कोर प्रोटीन का भी सीक्वेंस मिल गया कि कौन सा कोर प्रोटीन सीक्वेंस जो है वह इस काम में पार्टिसिपेट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मन में एकदम आ गया होगा कि सर एक जोड़ के दिखाइए तब मजा आवे। आते हैं हम लोग जी, जोड़ के दिखा देते हैं। हम लोग क्या है, तो हम लोग से खाना मांग रहा है क्या? ये एकदम खाना नहीं मांग रहा है। अब देखिए पहला हम सीक्वेंस बना रहे हैं किसका? हाँ, ये हमारा हो गया गैग्स का सीक्वेंस। ये सीक्वेंस रहता है, ये इधर भी रहता है, इधर भी बहुत सारा है, हजारों सैकड़ों हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ इसी टेट्रामर से जरूरत है, इसलिए हमने इसको टेट्रामर रखा। लेकिन विद्यार्थियों ये डैश लिखना मत भूलना। डैश का मतलब क्या है? इधर और है, इधर और है। हो गया। अब ये जो है जुड़ेगा किसके साथ? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सेरीन। तो देखो ये हो गया सेरीन, और सेरीन में भी क्या होता है? बाहर एक OH होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। जो लोग अमाइनो एसिड्स पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो तनिक भी नहीं घबराए। अभी अमाइनो एसिड्स से क्लास करेंगे तो आपको ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसका भी सीक्वेंस है सेरीन। सेरीन के बाद क्या है? तो सेरीन के बाद ग्लाइसिन, फिर एक्स, फिर ग्लाइसिन, और फिर ये सीक्वेंस जारी है। ये सीक्वेंस इधर भी जारी है और ये सीक्वेंस, मतलब सिर्फ इतने दूर का ये पैच है। दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस पैच। पॉलीसेकेराइड में भी क्या है? इतने दूर का एक पैच। और अब क्या होगा यहाँ पर? उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद क्या होगा? ये जो है एक दूसरे से जुड़ जाएगा, लाइक दिस वन। ये जो है यह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और इस तरह से ये जो बॉन्ड होता है दिस इज कॉल्ड ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
और ये जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस प्रकार से एक जो है गैग जो है वो गैग जुड़ जाता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ।